चलो गाइड्स, आज भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? यूज ऑफ कांट, यानी कैन नॉट को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कांट। फिर डॉट डॉट डॉट, इसमें कुछ और सेंटेंस यानी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इवन इफ भी के लिए होता है और भले के लिए। तो लेकिन इस वाले हम लोग जो आज पढ़ेंगे, हम इवन इफ का प्रयोग भी के लिए लगाएंगे। सो गाइड्स, चलो लेट अस स्टार्ट टू स्टडी। आज हम लोग बहुत गजब का पढ़ने वाले हैं और ये बोल चाल में आप अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग बहुत हिंदी में बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाए, तो आज हम लोग इसको सीखते हैं। तो पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य क्या है? मैं चाह कर भी, मैं चाह कर के भी। तो पहले चलो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाक्य को समझेंगे। तो यहाँ कह रहा है पहले सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट यानी वही कांट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, यानी जो ये खाली स्थान पर है वही यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ पर। फिर उसके बाद इवन इफ यानी भी, फिर उसके बाद यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, फिर वांट टू रहेगा। तो इसका हिंदी का वाक्य है, और कैसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, पहले हिंदी वाक्य को देखते हैं कैसा ये है। मैं चाह कर भी, मैं चाह कर भी। और फिर यहाँ से मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ। तुम मान के रखिए कि ये जो यहाँ से यहाँ है ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है। लेकिन अब हमको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यानी इस दूसरे को पहले बनाएंगे, पहले को दूसरा बनाएंगे। तो यानी हमें क्या करना होगा इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में इसको हमको पहले ट्रांसलेट करना होगा और इसको बाद में करना होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। यानी मैं आपका मदद नहीं कर सकता, मैं आपका मदद नहीं कर सकता, पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प यू, मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। अब ये क्या है? मैं चाह कर भी, मैं चाह कर भी। तो फिर यहाँ से हो जाएगा इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भी या भले ही, इवन इफ। फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा आई, फिर वांट टू। आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट टू, मैं चाह करके भी आपका मदद नहीं कर सकता, यानी मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं आपका मदद नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो हमें पहले इसको बनाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा आई कांट गेट मैरिज विथ हर, हो गया विथ हर। आई कांट गेट मैरिज विथ हर, मैं चाहकर भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इवन इफ, यानी पहले हम भीख लगाएंगे तो ये हो जाएगा इवन इफ आई वांट टू, आई कांट गेट मैरिज विथ हर्स इवन इफ आई वांट टू, मैं चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता। आगे क्या करें? वह चाह कर भी वह वहाँ नहीं जा सकता, यानी वह वहाँ नहीं जा सकता चाह करके भी, यानी वो चाहता तो है लेकिन वहाँ वो नहीं जा सकता। तो पहले इसकी बनेगा, तो ये हो जाएगा he can't go there even if, he can't go there even if he wants, यानी प्रेजेंट में जाएगा, वो चाहता तो है लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। तो he wants
टू, ही वांट्स टू, यानी ही कान गो देयर या ही कैन नॉट गो देयर इवन इफ ही वांट्स टू, यानी वो चाहता है वो वहाँ नहीं जा सकता, फिर भी वहाँ नहीं जा सकता। चलिए आगे। ये बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आप चाह करके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, आप चाह करके भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा वर्ड होता है। तो पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ से हम तो हो जाएगा यू कांट डू फॉर मी, यानी यहाँ कह रहा है यू कांट डू फॉर मी, यानी आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब वही कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो आप चाह करके भी। तो यहाँ हो जाएगा इवन इफ यू वांट टू, यू कांट डू फॉर मी, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, इवन इफ, भले ही, यू वांट टू मी। तो सो आई थिंक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाहर एक कुत्ता है जो कोई मार दिया होगा बेचारे को, चिल्ला रहा है। तो ऐसा नहीं लोग को करना चाहिए, किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, सभी पर दया होना चाहिए। तो चले आज का ही हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे यूज बताता रहूँगा, और इसको आप नोट्स बनाएंगे तो आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप धीरे धीरे प्रयोग करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड है आज का जो यूज है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे वर्ड को हम किस तरह से ट्रांसलेट करें, कैसे बोले, तो यहाँ पर हमने बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से हमने ट्रांसलेट सभी वाक्यों को किए हैं और आपको बताए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने बोलचाल की भाषा में और इसको नोट्स कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छा है, जैसे कह सकते हैं ना, लोग कहते नहीं है, अरे मैं चाह करके भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अरे कैसे नहीं बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश बट यू नो एवरीथिंग्स अचीव बाय प्रैक्टिस बाय